नमस्ते व्यूअर्स, मैं वीके स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वीवीडीआर ग्रुप पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। राम राम, राधे श्याम। शुरू करते हैं अपने शेयर मार्केट के एनालिसिस को। तो मैंने आप सभी को कल बताया था कि हमारा मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, और मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होने की वजह से जैसा एक्सपेक्टेड था हमारा गैप अप खुला निफ्टी 150 पॉइंट से, और इसके 20 मिनट में ही हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और इसके कई सारे कारण रहे जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि हूतीज़ ने अटैक कर दिया था इजरायली शिप्स पर, उधर से आपका नाटो कंट्रीज़ ने अपने शिप्स उसकी सेफ्टी के लिए अपने शिप्स पार्टनर्स को अलॉट कर दिया हूतीज़ से बचने के लिए, क्योंकि इस सब से क्या व्यापार पे वर्ल्ड ट्रेड पर फ़र्क पड़ता है और काफ़ी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया है। जितना भी ट्रेड हो गया है उसका चार्जेस बढ़ गए हैं इधर से उधर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करने में, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने की वजह से सारे रूट्स चेंज हो गए, हाई कॉस्ट हो गई हैं। इसी वजह से क्या है, यूएस, यूके और आपका ये न्यूजीलैंड, इन्होंने अपने शिप्स को यूतीज़ के अगेंस्ट में वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो बहुत सारे कारण रहे उधर। अगर हम देखते हैं कि निफ्टी मिड कैप को आप देखेंगे तो ये आपका 3.5% यानी 1528 पॉइंट की भारी गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, आप देख सकते हैं। उधर आप देखेंगे कि जी इंटरटेनमेंट सोनी के साथ में मर्जर होना था, उसकी डील कैंसिल होने की वजह से भारी गिरावट हो गई 27% की। और आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहे उधर। मार्केट ऑपरेटर्स तो गेम प्ले करते ही हैं, बजट आने वाला है, और इस बजट की वजह से ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप लोगों ने अभी भी एक क्वालिटी स्टॉक्स पिक नहीं किए हैं तो अभी मौका है, आप इनको पिक कर सकते हैं। 4-5-6 दिन का हमारा एक ड्यूरेशन बचा है जिसमें हम अपने स्टॉक सिलेक्शन को करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 1 फरवरी को अभी हमारा 26 जनवरी आने वाला है, उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे, और आपका 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि हमारी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और मार्केट उस पर बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे रीजंस हैं कि मार्केट बाउंस बैक करने वाली है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बाउंस बैक ज़रूर करेगी। क्योंकि उधर आप देखिए यूएस फेडरल रिज़र्व ने भी बातें करनी शुरू कर दी हैं रेट्स को कट करने के लिए, कहीं रिसेशन में ना चला जाए इस वजह से। तो उधर शुरू हो गया 31 दिसंबर तक इसका कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से निकल के आना चाहिए, जिससे कि रेट कट की अगर बात आ जाती है तो शेयर मार्केट झूम उठेगा, और हमारे इंडिया के शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि वर्ल्ड यूएस पे काफ़ी सारा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है। देखिए बातें शुरू हो चुकी हैं फेडरल रिज़र्व की तरफ से कि उनको रेट कट करना चाहिए रिसेशन से बचने के लिए। तो अब क्योंकि उनके भी इलेक्शंस हैं तो वो भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पब्लिक को राहत दी जाए, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपनी सत्ता वापसी की कोशिश करना चाहती है। ठीक है, उधर देखिए निफ्टी में 31 तारीख तक मैं बता दूं बहुत सारे निफ्टी में स्टॉक्स ऐड होने हैं, कुछ आउट होने हैं, पुराने स्टॉक्स को बाहर किया जाएगा, कुछ न्यू स्टॉक्स ऐड होंगे। जैसे कि ये हमारा श्रीराम फाइनेंस है, अगर ये इसकी बातें चल रही हैं, अगर ये ऐड हो जाता है तो 245 मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो होगा। और इसमें से जैसे कि यूपीएल है, शायद इसको बाहर कर दिया जाए, इधर 245 मिलियन का इन्फ्लो होगा, और अगर ये यूपीएल निफ्टी से बाहर हो जाता है तो 107 मिलियन का हमारा आउटफ्लो होगा। तब भी हमारे पास में बल्क में निफ्टी में पैसा का इन्फ्लो होगा।
ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक्स का मूवमेंट हो सकता है निफ्टी से, निफ्टी में ऐड हो सकते हैं, निफ्टी में एग्जिट हो सकते हैं। जनवरी 31 तक इसकी भी न्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं इनमें हमारा एडिशन हो सकता है और कुछ एग्जिट हो सकते हैं, तो इनफ्लो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कल के सेंटिमेंट्स के लिए। तो देखिए, डाउ जोन्स अभी नेगेटिव है, लेकिन आपका आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव में है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स कल ग्रीन में रह सकते हैं। और हम देखेंगे कि अभी लेकिन हमारी करेंसी अभी डाउन में ही चल रही है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ये अगर आप देखते हैं हमारा यूएस बॉन्ड भी वही इशारा कर रहा है कि यूएस बॉन्ड हमारा इंडियन बॉन्ड जो कि अभी ग्रीन में है, ये क्लियरली बताते हैं कि अगर पॉजिटिव में है तो सेल ऑन राइज या फिर नेगेटिव होता है। तो कल देखिए, कल नेगेटिव में थे तो हमारा पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन ये दूसरी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अभी हमारा कल शॉर्ट कवरिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो ग्रीन में हैं। तो ये इंडिकेशंस होते हैं जिनको हम लोग आइडिया लेकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरा फेवरेट स्टॉक मिधानी यानी मिश्र धातु शेयर निगम लिमिटेड। जैसा मैंने कल बताया था कि ये 500 रुपये का न्यू हाई बना सकता है, क्योंकि इसने प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये 5 से 7% का अप डाउन होता है। आप देखेंगे तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से ये पास करीब 6.5% कल डाउन है। तो ये मैंने ये बताया था कि आप छोटे छोटे कम क्वांटिटी में शेयर एक्यूमुलेट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हम सब लोगों के लिए, अगर हम इन्वेस्ट करें तो। अभी गिरावट है, और ये 26 जनवरी मैं फिर बोल रहा हूँ कि 26 जनवरी पे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे अनाउंसमेंट कर सकती है, और आपका बजट में तो होना ही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6.5% की गिरावट है, अच्छा डाउन आ गया है, पिक कर सकते हैं हम लोग, कम क्वांटिटी में कर सकते हैं, जिससे कि अगर फर्दर डाउनफॉल आता है तो हम लोग उसमें एवरेज करके। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है, ये शेयर रॉकेट शेयर है, ये कमा के देने वाला शेयर है। आप इसमें इन्वेस्ट करिए। मतलब मेरा मानना है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ आपको, ऐसा मुझे लगता है, मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। बट हाँ, आप इसका रिव्यू करिए, एनालिसिस करिए। बहुत अच्छा स्टॉक हमारा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। 1,000 रुपये तक जाने में ये दम रखता है, क्योंकि स्पेस में ज़रूर अनाउंसमेंट करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि स्पेस में हमारा बिल्कुल दबदबा रहना चाहिए, उस पर बहुत सारा फोकस कर रहे हैं। और ये मिश्र धातु पर आप ध्यान रखिएगा, एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। और एक आपको बता दूं, जैसे कि हमारा बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे पावर का भी, गवर्नमेंट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम कर रही है, तो उसका बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसमें। अदानी पावर है, टाटा पावर है। तो टाटा पावर ने देखिए, टाटा पावर में अभी मौका है। आज फिर ये इसने गैप अप दिया था जब हमारी मार्केट ओपन हुई थी, आज ने ओपन जो किया है एक न्यू हाई बनाया है। पिछला जो था 361 रुपये का हाई था, और आज ये 365 पे खुला, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये दूसरी बात है। बट हाँ, न्यू हाईज़ ये बनाता जा रहा है हर चौथे 5वें दिन, तो ध्यान रखिए इस स्टॉक पर भी। ये भी मल्टीबैगर साबित होने वाला है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन हैं और इसका फ्यूचर है, क्योंकि टाटा पावर जो है बहुत सारे फील्ड्स में, आपका सोलर रूफ, इलेक्ट्रॉनिक, आपका चार्जिंग स्टेशंस लगाना है, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में काम कर रही है। तो टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गए, ये फ्यूचर है हमारे आने वाले टाइम में। मिधानी शेयर और टाटा पावर पर रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं एक लॉन्ग रन में। तो इनका रिव्यू करिए, और अच्छा लगे तो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से इस पर परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से करिए आप इसमें रिव्यू,
और हो सकता है कि बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे दें। और मैं आपको फिर एक बार फिर बता दूं कि मैं कोई सेल और बाय की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अपना नज़रिया है और आप इस पे रिव्यू करके इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।